देवाधिदेव महादेव हिमालय पुत्री उमा के साथ विवाह के बाद 100 दिव्य वर्षों तक रति क्रीड़ा करते रहे, किंतु उमा देवी के गर्भ से कोई पुत्र नहीं हुआ। यह देख ब्रह्मा आदि सभी देवता उन्हें रोकने का उद्योग करने लगे। उन्होंने सोचा, इतने दीर्घ काल के पश्चात यदि रुद्र के तेज से उमा देवी के गर्भ से कोई महान प्राणी प्रकट हो भी जाए तो कौन उसके तेज को सहन करेगा। यह विचार कर सब देवता भगवान शिव के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके बोले, इस लोक के हित में तत्पर रहने वाले देवाधिदेव महादेव, हम सभी देवता आपके चरणों में मस्तक झुकाते हैं। प्रसन्न होकर हम सब पर कृपा करें। हे सुरश्रेष्ठ, ये लोग आपके तेज को नहीं धारण कर सकेंगे, अतः आप क्रीड़ा से निवृत्त हो वेद बोधित तपस्या से युक्त होकर उमा देवी के साथ तप कीजिए। तीनों लोगों के हित की कामना अपने तेज को तेजस स्वरूप अपने आप में ही धारण कीजिए। इन सब लोगों की रक्षा कीजिए, लोगों का विनाश न कर डालिए। देवताओं की यह बात सुनकर सर्वलोक महेश्वर शिव ने बहुत अच्छा कहकर उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया। फिर उनसे इस प्रकार कहा, देवताओं, उमा सहित मैं अर्थात हम दोनों अपने तेज से ही तेज को धारण कर लेंगे। पृथ्वी आदि सभी लोकों के निवासी शांति लाभ करें, किंतु सुरश्रेष्ठ गण, यदि मेरा यह सर्वोत्तम तेज क्षुब्ध होकर अपने स्थान से स्खलित हो जाए तो उसे कौन धारण करेगा, यह मुझे बताओ। उनके ऐसा कहने पर वे देवताओं ने वृषभ ध्वज भगवान शिव से कहा, भगवान, आज आपका जो तेज क्षुब्ध होकर गिरेगा उसे यह पृथ्वी देवी धारण कर लेंगी। देवताओं का यह कथन सुनकर महाबली देवेश्वर शिव ने अपना तेज छोड़ा, जिससे पर्वत और वनों सहित यह सारी पृथ्वी व्याप्त हो गई। तब देवताओं ने अग्निदेव से कहा, अग्नि, तुम वायु के सहयोग से भगवान शिव के इस महान तेज को अपने भीतर रख लो। अग्नि से व्याप्त होने पर वह तेज श्वेत पर्वत के रूप में परिणत हो गया। साथ ही वहाँ दिव्य सरकंडों का वन भी प्रकट हो गया, जो अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी प्रतीत होता था। उसी वन में अग्निजनित महातेजस्वी कार्तिकेय का प्रादुर्भाव हुआ। तदनंतर ऋषियों सहित देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नचित्त होकर देवी उमा और भगवान शिव का बड़े भक्ति भाव से पूजन किया। इसके पश्चात गिरिजानंदिनी उमा बहुत क्रोधित हुई। क्रोध से उनके नेत्र लाल हो गए। उन्होंने समस्त देवताओं को रोष पूर्वक शाप दिया। वे बोली, देवताओं, मैंने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से पति के साथ समागम किया था, परंतु तुमने मुझे रोक लिया। अतः अब तुम लोग भी अपनी पत्नियों से संतान उत्पन्न करने योग्य नहीं रह जाओगे। आज से तुम्हारी पत्नियां संतानोत्पादन नहीं कर सकेंगी, संतानहीन हो जाएंगी। सब देवताओं से ऐसा कहकर उमा देवी ने पृथ्वी को भी श्राप दिया, भूमि, तेरा एक रूप नहीं रह जाएगा, तू बहुतों की भार्या होगी। खोटी बुद्धि वाली पृथ्वी, तू चाहती थी कि मेरे पुत्र न हो, अतः मेरे क्रोध से कलुषित होकर तू भी पुत्र जनित सुख या प्रसन्नता का अनुभव न कर सकेगी। उन सब देवताओं को उमा देवी के शाप से पीड़ित देख देवेश्वर भगवान शिव उस समय पश्चिम दिशा की ओर प्रस्थान कर गए। वहां जाकर हिमालय पर्वत के उत्तर भाग में उसी के एक शिखर पर उमा देवी के साथ तप करने लगे। यह कथा वाल्मीकि रामायण के 36वें सर्ग में आती है।